Hello everyone, hello student, hello aspirant. Maths class 12th continuity and differentiability exercise 5.5 का पार्ट सेकेंड आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग टोटल 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, कंप्लीट सॉल्यूशन का प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज हम उस एक्सरसाइज का पार्ट 2 में अगेन 10 से लेकर 18 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये एनसीईआरटी की सीरीज है और एनसीईआरटी के सीरीज के प्लेलिस्ट में जाओगे, चेक करोगे, वहां पे ये प्लेलिस्ट में सब मिलेगा। ओके, चलो, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, और चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक कर दो, करो यार, तुम्हारी मोहब्बत है, करो लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कर दो और दोस्तों में शेयर करो ताकि सबको पास पहुंचे, ये वीडियो लेक्चर पहुंचे। ये काफी मेहनत लग रहा है, ठीक है ना? तो मोटिवेट करो और पहुंचाओ दोस्तों को। और जहां भी पढ़ रहे हो और जितने भी दोस्त जिस स्कूल में हो, थोड़ा सा दोस्तों के बीच में शेयर कर दो यार, बता दो, कर दो। चलो, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो कौन कौन से इस चैनल पे क्या क्या अभी तक है, अभी जब तक ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और जितने अभी हैं। तो देखो, अब तक का है सीरीज है, सीबीएसई का पीवाईक्यू का सीरीज है, जेई मेंस का सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू का। ये चैनल है आईआईटी मैथ्स, ठीक है ना, आईआईटी जेई मैथ्स बाय एनआईटीएन अब्दुल सलीम, ठीक है। और अभी सब्सक्राइबर है, जब ये स्क्रीनशॉट लिए हैं और इसको ऐड किए, एडिट किए तो तब तक 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। और एनआईटीएन अब्दुल सलीम, ठीक है ना, ये चैनल है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेहनत करना है, एक ना एक दिन वो हो जाएगा कंसिस्टेंसी से। तो ये जेई एडवांस का हो जाएगा, सीबीएसई का पीवाईक्यू का। हाँ, ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी के सीरीज में, तो ये जो लेक्चर जाएगा ना, ये यहीं जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। यहाँ चैप्टर वाइज है, ठीक है, ये चैप्टर वाइज मिला तुमको, मैथ्स क्लास सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज मिला। ये जेई मेंस का चैप्टर वाइज है, जो भी चैप्टर है इसमें देखोगे मिलेगा तुमको। और ये एनसीईआरटी का है, सारा चैप्टर यहाँ मिलेगा। मैथ्स पीजीटी पीवाईक्यू है, ठीक है। ये जेई मेंस का 2025 का एक एक क्वेश्चन का शॉर्ट शॉर्ट वीडियो तुम देखोगे बारीकी से, एक क्वेश्चन को खाते हुए देख लो, कुछ करते हुए देख लो, सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा कहीं जा रहे हो उसको मतलब देखो, तुम करो, अगर एस्पायरेंट हो तो वक्त निकालो। ये रहा हमारा क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें अब तक ये 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 6 7 8 9। आई होप तुम प्रैक्टिस कर लिए होगे ताकि आगे का ये पार्ट में तुमको और आसानी लगे। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एक दो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तब लेक्चर देखो और साथ साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। चलो, तो आज 10th करते हैं, फिर 11th 12 13 14 15 16 17 और ये रहा 18। ये तुम्हारा एक्सरसाइज है, सॉल्व करते हैं। देखो, ये सब सॉल्व किया गया है। हाँ, पीडीएफ के लिए तुम जाओगे चैनल के कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाओगे ना तो तुमको वहां पे पिन किया हुआ मिल जाएगा टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे हम हर रोज अपलोड कर देते हैं पीडीएफ को, पहले के सारे पीडीएफ होंगे सारे लेक्चर का। चलो, 9th तक हो गया था, ये सब प्रैक्टिस कर लेना। आज हमारा रहा ये 10th नंबर क्वेश्चन। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th नंबर क्वेश्चन में है जो हमारा, y इक्वल टू एक्स के पावर x cos x। तुमको पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, गिवन, ओके ना। अब क्या करो, तुमको बताए थे कंसेप्ट कि e के पावर log, ठीक है ना, x cos x, ठीक है, ये होगा, बोलो बोलो, ये क्या होगा, x cos x, x x के पावर cos x। इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, जो इजीली सॉल्व हो जाएगा उसमें। सुनो, अब ये पावर में है ना तो ये डायरेक्ट आगे आ जाएगा। ओके सर, अब डिफरेंशिएट करो, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स को एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ से तीन फंक्शन है,
पहले को करो तो बाकी दो को एज इट इज रख दो, प्लस एक्स को एज इट इज रख रहे हो तो सेकंड फंक्शन को कर दो माइनस का साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, फिर एक्स कॉस एक्स फर्स्ट टू फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, log एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ये रहा पूरा। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये यू भी का फॉर्मेट है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस फर्स्ट टर्म ऐसे ही रह जाएगा, सेकेंड टर्म को करेंगे तो कांस्टेंट का ये जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझे तुम, ये यू भी वाला है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। सर हमको पता नहीं है, यू भी भूल गए, हम डायरेक्ट यही देख रहे हैं लेक्चर। अरे मेरे भोलू बाबा, देखो ये भी ऊपर जाता है तो यू का करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यू छोड़ देते हैं भी का करते हैं, और फिर भी के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। पता हुआ ना? रिकॉल हुआ? ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो ये हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोले तो फर्स्ट टर्म को क्लियर करो, मतलब सिंप्लीफाई करो, तो उसको क्वेश्चन लिख दो एक्स एक्स के पावर कॉस एक्स, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा एक्स। अब सुनो ना, क्या कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पावर वन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाके, समझ गए ना? अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो तो सब में से 2x निकालो ना, x माइनस वन, एक्स माइनस वन माइनस का वन, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बताओ? तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स, एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का वन, ठीक है। और ये कट जाएगा तो बताओ, कटा कटा, ठीक है, माइनस का 4x, माइनस का 4x स्क्वायर या x, x कहाँ से आएगा, हाँ आगे है ना तो x तो आएगा। और ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस का वन का होल स्क्वायर, ये रहा आंसर तुम्हारा, ब्रैकेट में डालना हो डाल दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, सॉल्व करो करो करो, कर दो, करो प्रैक्टिस, देखने से नहीं होगा, टुकुर टुकुर जो देख रहे हो देख के क्या करोगे, मैथ्स देखने का चीज है, प्रैक्टिस करो। दीवार से कम टिको, ये अगेन फंक्शन का फंक्शन है, कुछ नहीं करना है, ई लॉग एक्स कॉस एक्स, ये आगे आ जाएगा, ठीक है, आराम से देखना, ई लॉग एक्स साइन एक्स, इसके पावर में एक्स आएगा, ये आगे आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, फिर करो एक्स का वन लॉग एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट में है, ये एक साथ है यार, कर दो, तीन फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन है, एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना? तो अब क्या होगा एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ से करोगे तो एक्स का कर दो वन, फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स एज इट इज, फिर क्या हो जाएगा एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस को बाहर कर दो। ओके, अब देखो सेकंड फंक्शन मैंने सेकंड टर्म को करो इसी तरह से,
ई कॉस लॉग एक्स साइन एक्स, फर्स्ट टर्म एक्स साइन एक्स, फिर ये एक्स, फिर ये एक्स साइन एक्स, फिर ये 1 हो जाएगा, साइन ऐसे ही रह जाएगा, फिर एक्स साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ओके सर, अब बताओ क्या हो जाएगा। ये एक्स से एक्स कटा, ये एक्स से एक्स कटा। सर रिपीट, देखो बेटा, ये जो है ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया। अब ये इसका होगा तो एक्स का 1, ये एज इट इज। फिर ये एक्स एज इट इज लॉग एक्स का करोगे तो 1/x, फिर ये प्रोडक्ट में है तो ये कर दिए। सिमिलरली ये है एक्स है, ये कंपोजिट फंक्शन है। और फिर इसमें दो मल्टीप्लाई में फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, ट्रिगो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस ये तक। अब बाकी स्टेप क्या होता है, इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंप्लीफाई कर दो और एक क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन लिखो तो एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, यहाँ से हो जाएगा ये लॉग एक्स कॉस एक्स, माइनस का क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1, यहाँ एक्स 10x, ये हो गया। ये करो तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो गया लॉग एक्स साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा एक्स कॉट एक्स। ये रहा आंसर। ओके सर। ओ भाई साहब, आया आया, बोलो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 13। आराम से करो, अगेन डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो करके दिखाते हैं। 12 नंबर, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है सर। क्वेश्चन लिखिए, गिवन एक्स वाई वाई के पावर एक्स इक्वल टू 1। अगेन तुमको बताया ना, ई लॉग एक्स वाई, ई लॉग वाई, ये आगे आ जाएगा एक्स, ये तो इस पे ऐसे ही रहने दो। डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स ई का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है। फिर वाई का करो तो डिवाइड बाई डी एक्स लॉग एक्स ऐसे ही रह जाएगा, वाई छोड़ो तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको करो तो x log y ऐसे ही रह जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x, x की जगह पे क्या है x log y है। फिर x का करो तो 1 log y ऐसे ही रह जाएगा, प्लस x को छोड़ो y को करो, फिर y को करो dy बाई dx, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो तो पहले क्या हो जाएगा log, ये तो क्वेश्चन लिखो ना भाई, क्वेश्चन लिखो, x के पावर क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा log x dy बाई dx, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई एक्स। इसको डायरेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई का ऊपर में देखते पावर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा वाई। यहाँ से करो वाई के पावर एक्स, ये हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा वाई के पावर एक्स -1, ये -1 है, -1 क्यों हमारा 2 की तरह हो जा रहा है, हाँ, ये हो जा रहा है एक्स, और ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, अब बाकी वाले टर्म को उधर भेजो, आरएचएस में भेजो। तो ठीक है, ठीक है, एक्स वाई लॉग एक्स, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई के पावर एक्स -1 ना, एक्स -1 और एक्स, और ये रहा इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भेजो तो दोनों में से माइनस निकालो, एक्स वाई माइनस वाई और वाई के पावर एक्स। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस एक्स वाई -1 वाई वाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा
एक्स वाई लॉग एक्स वाई एक्स के -1, ये हो गया एक्स। ठीक है, ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा 12th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसी का 13 करते हैं। 13 भी इसी तरह से भाई कर लेना, कर लोगे। होमवर्क में देखो क्या करोगे, इसको इधर लाओ, y माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, ये होमवर्क है, करोगे सेम रिपीट क्वेश्चन। यहां से देखो ये भी रिपीट ही है, लेकिन कर देते 14 कर देते। ठीक है, 14 15 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं, क्या ही किया जाए, करना ही पड़ेगा, आसान है। अरे आसान है, पैटर्न समझना है बस। अरे आसान है। cos एक्स वाई cos वाई एक्स, कुछ नहीं, ई log cos एक्स वाई। ई, ई बोलो, ई, अच्छा सर। log cos वाई एक्स, डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, ई के पावर वाई log एक्स dy बाई डी एक्स log, बोलो क्या होगा, log cos x ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा y log का क्या हो जाएगा cos x, ये क्या हो जाएगा माइनस का sin x। ये क्या हो गया e के पावर x log cos y, x का 1 log cos y प्लस x को ऐसे रहने दो, cos y माइनस का sin y, फिर dy बाई dx। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसको लिखो, इसको तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में क्या है, cos x ये है y, यहाँ है dy बाई dx होगा, log cos x होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा y tan x, ये क्या हो जाएगा cos y x, ये क्या हो जाएगा log cos y माइनस का x tan y dy बाई dx। मल्टीप्लाई कर दे क्या? हाँ सर करिए, तो इसको हटा दो, हो गया मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा इधर, और ये रहा ये, और ये रहा ऐसे। ठीक है, अब बता दो। हाँ सर पूछिए, ये हट जाएगा। और डीवाई बाई डी कहाँ कहाँ है, देखो टर्म कहाँ कहाँ। सर ये इसमें है और ये इसमें, तो एक साइड ले जाओ, बाकी सब टर्म को एक साथ करो। तो यहाँ से करो, ये हो जाएगा cos वाई एक्स log cos y, यहाँ ये क्या हो जाएगा प्लस का y tan x। यहाँ से बताना, ये cos x का पावर y log cos x, और ये आ जाएगा माइनस का, माइनस से तो इधर आ जाएगा प्लस में, cos y के पावर x x tan y। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से एक बिग ब्रैकेट कर दो। मैंने ब्रैकेट फाइनली सब पे कर दो एक, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। तो ये dy बाई dx cos y के पावर x log cos y प्लस y tan x, यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइड में cos x का पावर
वाई लॉग कॉस एक्स कॉस वाई के पावर एक्स एक्स टेन वाई। ये रहा आंसर। हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से कर लोगे यार, ये कर लोगे 15 कि कर दे? कर ही देते हैं चलो, तुम क्या याद रखोगे। ओके, 15 नंबर में ना क्वेश्चन जो है, एक्स वाई के, एक्स वाई गिवन में है, डेरिवेटिव अगेन निकालना है। एक्स वाई ई के पावर एक्स माइनस वाई, यही है। हम्म, आसान है ये तो यार, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला। ये वन रख दो, और क्या करोगे, वाई रख दो, और क्या करोगे सर, एक्स डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, और ई के पावर एक्स माइनस का हो जाएगा वाई हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस है यहाँ। ओके सर, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ई के पावर एक्स माइनस वाई, ई के पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई ये डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से बताओ तो, अब यहाँ से ये इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करें बताओ सर, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये ई के पावर एक्स माइनस वाई माइनस का वाई, डिवाइड कर दो, तो ई के पावर एक्स माइनस वाई वाई, ये क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स, ये रहा तुम्हारा आंसर। इस तरह से दिया होगा तो ये कर लोगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एफ डैश वन निकालो, इतना बड़ा फंक्शन दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन जो है, एफ एक्स दिया है, देखना कितना आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। वन प्लस एक्स के पावर फोर, वन प्लस एक्स के पावर फोर। अब यहाँ ना तुम निकाल दो, एफ डैश वन करो, एफ डैश नहीं सर, फिर एफ वन निकालो, एफ वन निकालो तब पता चलेगा तुमको। सर एफ वन निकालेंगे तो यहाँ वन डालो, वन का पावर कितना करो, वन, वन के पावर वन, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू आ रहा है, 16 हो गया। ठीक है, एफ वन 16 हो गया। अब इसमें ना टेकिंग लॉग करो, लॉग, ठीक है ना, बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग, अच्छा इसको डायरेक्ट प्लस में कर दे, सब इंटू में होगा तो प्लस में आ जाएगा। आई थिंक ये स्टेप समझ गए होगे सर, एक बार सब इंटू में है तो प्लस में आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये वन अपॉन वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स, वन अपॉन एक्स के पावर फोर, फोर एक्स क्यूब, वन अपॉन वन प्लस एक्स के पावर एट, एट एक्स के पावर सेवन। अब यहाँ ना एफ डैश वन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ एफ एफ वन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू हो गया, ये टू हो गया, ये टू हो गया, ये तुम्हारा फोर हो गया, ये टू हो गया, ये एट हो गया, ये टू हो गया। एफ डैश वन जो है ये 16 है। ओके, सबका एलसीएम टू ले लो, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये एट हो जाएगा। इससे इसको क्या करो, ये एट हो गया, यहाँ क्या क्या हो जाएगा, एट इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ये तुम्हारा आ गया 120। कर लोगे प्रैक्टिस।
हो जाएगा। चलो बढ़िया है। हम्म, अब देखो 17 में सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोलो बोलो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह क्या रहा है देखो, ये ना मैं बना देता हूँ अच्छे से। कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है, उसको 3 मेथड से सॉल्व करना है। अच्छी बात है, करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन में दम नहीं, बस पैटर्न दिखा दे रहे हैं। देखो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, x² - 5x + 8, x³ + 7x प्लस क्या हो जाएगा 9। तो पहले कहा है प्रोडक्ट रूल से, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो dy/dx करो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x - 5, x³ + 7x + 9। सेकेंड फंक्शन का करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² + 7। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x⁴ + 14x² +18x -5x³ -35x और 45। ये हो जाएगा 3x⁴ और कितना हो जाएगा, अगला बताओ। इधर से इधर कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15x³ और 8×3 का 24x² और हो जाएगा 56। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो तुम x⁴ वाले टर्म देखो कितना है, x⁴ x⁴ है, टोटल 5 है। अच्छी बात है, तो 5 को करो, कंप्लीट करो, तो क्या हो जाएगा 5x⁴। नेक्स्ट देखो क्या है, x⁴ वाले टर्म, x⁴ वाले टर्म कहाँ कहाँ है, x⁴ वाले टर्म यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ है, और कहीं है तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20x⁴। अब क्या करो, x⁴ वाला टर्म, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, और कहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और ये 38x²। क्या दिक्कत हो रहा है क्या। ठीक है। बोलो भी कहाँ से दिक्कत हो रहा है। ये हटाते हैं तो ये रहा, ये टर्म दूसरा मार्कर से करने दो, और कहीं है तो नहीं है सर। तो अब लिखो ना, क्या दिक्कत है, देख लेंगे, समझ लेंगे। 8 3x²। अब क्या कर सकते, करते हैं ना, फिर गलत होगा तो देखेंगे। अरे कैलकुलेशन ही मिस्टेक होगा ना, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। ये और ये, तो यहाँ से कितना हो गया 17 दूना 34, तो एक तो होगा 17, एक और घटाओ तो हो जाएगा 17x माइनस, ये हो जाएगा 6 में से 5 गया एक, फिर 40 गया 50 में से, यही हुआ ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11, ठीक है। ये रहा, मतलब ये इस तरह से आ रहा है। चलो ठीक है, अभी इसको इसी तरह से रहने देते हैं कि ये है। अब क्या कह रहे हैं, यूजिंग एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑप्टेन सिंगल पोलिनोमियल, तब सॉल्व करना, मतलब मल्टीप्लाई कर दो सबको। सेकेंड मेथड, y जो कह रहा है, इनको लिखो। ये रहा हमारा क्वेश्चन। बस कैलकुलेटिव है यार, और कुछ नहीं है। करो मल्टीप्लाई, तो x के पावर क्या हो जाएगा 5
ये क्या हो जाएगा, इससे करो तो क्या हो जाएगा, तो करो एक्स एक्स स्क्वायर, तो 7 और प्लस का एक्स के पावर क्यू, फिर 9x स्क्वायर, फिर ये करो 5x के पावर 4, और फिर ये क्या हो जाएगा, 35x माइनस का 45, ये एक्स स्क्वायर, और ये रहा x। ठीक है, ये 8x क्यूब, ये रहा 8×7 = 56x, और ये रहा 72। अब इनको डिफ्रेंशिएट करो, 5x के पावर 4। ये भाई साहब काहे परेशान हो रहे हो। ये रहो 5, ये रहा 4, 7×21 x के पावर 2, 9 8x, ये 20 x के पावर 3, ये 70x, ये हो गया 45, ये हो गया 8×3 = 24 x स्क्वायर, ये हो गया 56, कांस्टेंट का 0 हो जाए, तो ये तो ऐसे ही रह गया। अब देखो ये 20x के पावर क्यूब भी ऐसे हो जाएगा, बाकी रहा यहाँ पे, यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं यार, बताते हैं कौन सा। 45 रहना, 45x स्क्वायर रहना चाहिए, ये 45x स्क्वायर आ रहा है। देखो तो कहाँ गड़बड़ हुआ है, ये वाला बात जो है ना, इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आया, ये 3 टर्म है, और ये 3 टर्म है, 3 टर्म से ज्यादा कैसे हो जा रहा है, 3×6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ही हुआ ना, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ से देखो 2x के पावर ये 4 हो गया, करते आराम से करना, 14x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 9 18 हो गया, ये क्या होगा माइनस का x क्यूब हो गया, ये माइनस का 35x हो गया, ये क्या होगा माइनस का 4, यहाँ से करते हैं तो ये क्या होगा 3x के पावर 4 हो गया, ये क्या हो गया 15x क्यूब हो गया, ये क्या होगा 8×3 = 24 x स्क्वायर हो गया, यहाँ से करो। ओ भाई साहब देखो 2 गो गायब किए हैं टर्म, ओ भाई साहब इसीलिए ना, ओ, कहाँ से था दिमाग मेरा, भाई साहब देख रहे हो, ये देख रहे हो ना क्या हुआ है, ये देखो 15, ये रहा 8×3 = 24, अब मैं सीधा 8×7 = 56, वाह आई लाइक इट। ये क्या हो गया 7x स्क्वायर, ये हो गया 35x 56, ये हुई ना बात। ओके अब ना चलेगा गेम, अब ना गेम आएगा, गेम में मजा। अब देखो क्या होगा, ये तो ऐसे ही लिख देंगे, अच्छा अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर बढ़ा, अब एक्स स्क्वायर बढ़ा तो ये देखो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर बढ़ के कितना आ जाएगा, 45 बढ़ रहा है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये भी बढ़ रहा है, बिल्कुल 45 हो गया ना, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा है कैलकुलेटिव, ये हो गया 45x स्क्वायर। यहाँ से देखना अब बताता, 35 35 70, 35 35 70, ये बात रहा, ये रहा 35 35 70, और कुछ 35 35 70, और ये हो जाएगा प्लस का 18, तो दिक्कत हो रही है, प्लस का 18 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 में से 10 गया 60, 60 में से 2 गया तो 52, 52, यहाँ पे आ रहा होगा 52, माइनस का 52। ओके चलो अब यहाँ से मिलाते हैं, तो ओके ये रहा 70, और ये रहा 18, तो ये हो गया 52 माइनस का 52x। ओके अब क्या होगा, और प्लस का 11, ओ भाई साहब देखो कैलकुलेटिव पार्ट, ये रहा आ गया सेम। अब एक और मेथड से करेंगे, मतलब 3 पार्ट बोला है ना, 3 मेथड से करने के लिए बोला है ना, तो इसी क्वेश्चन को
अब तुमको क्या कहा है, देखो इसी क्वेश्चन को कहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन से करो, लॉगरिथमिक से करो, तो करते हैं। लॉगरिथमिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई लॉग, अच्छा ये प्रोडक्ट में है तो प्लस में हो जाएगा। नहीं पता कैसे सर, अरे यार ये कर सकते हैं ना फॉर्मूला, कि लॉग ए प्लस लॉग बी, अब ये 1/y dy बाई डी एक्स क्यूब 5x प्लस 8, इसका करो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x प्लस 8, ये करो तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, लॉग एक्स का जो है दे भाई भाई भाई, देखो ये जो है ये डिवाइड में आएगा। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है ना, और बाकी जो कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट वाले को तो करोगे तो 3x प्लस 7, कंसिस्टेंशन से देखोगे ना कहोगे कि फिर क्या हो रहा है, नींद आने लगा सर देखते देखते। डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स को इधर वाई को इधर भेजोगे, देखो ये भाई साहब ये तो जीरो होगा ना, ये भी ओके, और ये भाई साहब को फिर रिपीट कर दिए हैं हम तो, ओके। बढ़िया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो x-5, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये जो रहा ये रहा ऐसे 3x² प्लस 7x³ प्लस 7x प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को रख देते, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनना, जब तुम सुनोगे ना तो अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा सर, अब इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, ये वाला पार्ट जो ना यहाँ रखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ये जो टर्म है ये जो टर्म है तुम्हारा ये वाला और ये वाला कैंसिल, जब फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये पूरे फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला मल्टीप्लाई कर लोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, वो आ जाएगा, यहां से तुम कर लोगे कैलकुलेटिव पार्ट। अब ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, टू फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल, द सेकेंड बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, लॉगरिथम वाला पहले कर देते हैं, ठीक है, प्रूफ करके दिखा देते हैं। लेट, तो मान लो y बराबर क्या दिया u v w, ठीक है, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u v w, लॉग y लॉग u लॉग v लॉग w, अरे डिफरेंशिएट करो ना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/y और डी वाई बाई डी एक्स 1/u और डी यू अपॉन डी एक्स 1/v डी बी अपॉन डी एक्स 1/w w अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत सर इसको y को भेजिए, y क्या है, ये आएगा सबके साथ मल्टीप्लाई में, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, ये u से कटेगा, ये भी से कटेगा, अगला बार करोगे तो w से कटेगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डब्ल्यू डी ओपन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा यू डब्ल्यू डी बी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा यू भी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यही लाना था, प्रूफ कर दिए।
चलो चलो, खत्म हुआ। इंड, आज का सेशन इंड हुआ। इंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलो पढ़ते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तो इसी तरह से सॉल्व करो। सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। थोड़ा सा है ये एक्सरसाइज, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं कैलकुलेटिव पार्ट, बट हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा तुम्हारा एक्सरसाइज ये भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और पढ़ते रहो, हंसते रहो, ख्याल रखो।